नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आप आज सीखेंगे भौतिक विज्ञान में पार्ट 3 के जो हमारे सवाल होते हैं। ठीक है, उसमें से जो हमारे सवाल धारा से संबंधित हैं, जिसका नाम लेसन का नाम है विद्युत धारा, उससे संबंधित कुछ आपका इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के आए हैं, जिससे आप कई और सवाल इस पे डिपेंड लगा सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है। ठीक, तो इस सवाल को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सवाल को किस तरह से करते हैं बता दें। सवाल को सबसे पहले हम लोग आसानी से पढ़ते हैं, आसान भाषा में पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें जो मान दिए होते हैं उन सभी मानों को लिख लेते हैं। उसके बाद हमें जो मान पूछा होता है उसे हम क्वेश्चन वर्क कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे देख सकते हैं, लिखा है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम यानी कि आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला दिया गया है 2 ओम का, दूसरा दिया गया 3 ओम का, तीसरा दिया गया 5 ओम के। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक, यानी आपको प्रतिरोधों को पता है। 3 प्रतिरोध आपको दिए हैं, जिसमें हम ले सकते हैं R1 इक्वल टू कितना दिया है, 2 ओम दिया है। R2 दिया है हमें, ये दिया है 3 ओम। उसके बाद R3 दिया है, ये दिया है आपका 5 ओम। ठीक, तो 3 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं और आपसे कह रहे हैं इन प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, तो लिखा है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है यदि संयोग के दोनों सिरों पर, ठीक है, यानी यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट विभवांतर लगा है, यानी इनको यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर इनको जोड़ा गया है, उनमें के बीच में आपका जो विभवांतर लगा है वो कितना लगा हुआ है, वो आपका लगा हुआ है कितना, 30 वोल्ट का। ठीक, यानी कि हमें पता है कि V का मान कितना दिया गया है, 30 वोल्ट। ठीक, ये V हमें विभवांतर पता है। ठीक है, तो हम कितना दिया गया, 30 वोल्ट दिया गया है। हमने लिखा कि V इक्वल टू 30 दिया हुआ है। फिर आगे लिखा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर आपको ज्ञात करना है। यानी कह रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसके लिए आपको विभवांतर निकालना है। यानी हम कह सकते हैं हमें V1, V2 और V3 निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर कितना होता है ये आपको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन प्रतिरोधों को लिखेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक, तो हमारा फार्मूला होता है श्रेणी क्रम का R इक्वल टू R1 R2, ये हो जाएगा R3। ये हमारा सूत्र होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फार्मूला हो गया। ठीक, इससे हम कुल प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर R इक्वल कितना हो जाएगा, R1 दिया हमें 2, R2 दिया है 3 और R3 दिया है 5। तो इस तरह से जो हमारा कुल प्रतिरोध आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 10 ओम। कितना आ जाएगा, 10 ओम। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया है कि जो हमारा परिपथ है उसमें जो हमारे प्रतिरोध लगे हैं उनका कुल प्रतिरोध कितना आ गया, वो आ गया आपका 10 ओम। और हमें जो विभवांतर दिया था दोनों, यानी सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य में जो आपका विभवांतर दिया था वो कितना दिया था, ये दिया है 30 वोल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग क्या निकालना है, विभवांतर को निकालना है। ठीक, कुल हमें दिया है लेकिन हमें अलग अलग प्रतिरोध के लिए निकालना है। तो यदि हमें सभी के अलग अलग, यदि हमें सभी के अलग अलग प्रतिरोधों के लिए विभवांतर निकालना, तो इसके लिए हमें धारा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, धारा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि हमें I इक्वल टू V अपान R, ये हमारा फार्मूला होता है, जिससे हम धारा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो हमें आई निकालना है, हमें वी पता है, आर पता है, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हमको बता दें, हमें आई का मान निकालना है। ठीक, आई का मान जो है बता दें, आई इक्वल टू फार्मूला होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक, हमें वी पता था, कितना दिया था 30 वोल्ट। आर आपका कितना आ गया कुल, ये हमारा हो गया 10 ओम। ठीक, हमने लिखा 10 या 30, हमारा आई कितना निकल के आ गया 3 एम्पियर। धारा कितनी निकल के आ जाएगी 3 एम्पियर। अब क्या करेंगे, अब सभी प्रतिरोधों के लिए हम अलग अलग विभवांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 2 ओम, 2 ओम प्रतिरोध, 2 ओम प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए विभवांतर, तो क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आई आर वन। ठीक, V1 इक्वल टू आई कितना लिखेंगे 3। बता दे, देखिए धारा जो होती है वो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों के लिए एक जैसी होती है। तो आपका धारा लिखेंगे कितने लिखेंगे हम, ये हमें निकाला हुआ था 3 एम्पियर इंटू R1। तो पहला जो हमारा प्रतिरोध था वो कितना था 2 ओम दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो V1 हमारा कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या दिया है 3 ओम, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए विभवांतर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा V2 इक्वल कितना लिखेंगे IR2। V2 हमें निकालना है, I कितना लिखेंगे 3 इंटू R2 कितना हमारा दिया है, ये दिया है 3। तो V2 कितना निकल क्या जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, लास्ट में हमें क्या निकालना है, हमारा तीसरा क्या दिया है 5 ओम, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 ओम प्रतिरोध के लिए, 5 ओम प्रतिरोध के लिए क्या निकालना है विभवांतर। तो लिखेंगे V3 इक्वल टू IR3। V3 को ऐसे लिख देंगे, I कितना दिया था 3, R3 कितना दिया है 5। तो V3 यहां से कितना निकल के आएगा 5 या 15, क्या निकल के आएगा वोल्ट। तो इस तरह से आपने क्या निकालिए, सभी जो मान आपसे पूछ रहा था, आपसे पूछा था क्या सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग जो वोल्टेज होती है उसको आपको निकालना था। तो सबसे पहले आपको दोबारा बता दें कि आपको कैसे सवाल को करना है। देखिए इसमें आपने सबसे पहले सवाल को पढ़ा हुआ है, सभी जो मान दिए थे प्रतिरोधों के उनको लिखा हुआ है। फिर आपको क्या किया है, आपसे कह रहा था कि V का मान 30 वोल्टेज दिया है सभी के लिए, जो आपका कुल विभवांतर दिया था वो दिया था 30 वोल्ट। फिर आपसे कह रहा था प्रत्येक जो आपका प्रतिरोध इसमें लगा हुआ है इसमें आपको अलग अलग विभवांतर निकालना है। ठीक, तो विभवांतर अलग अलग निकालने के लिए हमें धारा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जिसका कुल मान आपका निकल के आया है 10 ओम। उसके बाद हमने क्या किया, धारा का मान निकाल लिया, जितना आपका निकल के आया कितना 3 एम्पियर आया हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, सभी को अलग अलग करके सभी के मान जो वोल्टेज थे हमने प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग निकाल लिए। तो हमारा पहला कितना आया था, ये हमारा आया था 6 वोल्ट, दूसरा आया है 9 वोल्ट, उसके बाद आया है 30 वोल्ट। अब चाहे तो इसको दे सकते हैं, आपका 30 वोल्ट होगा, 9 6 15। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 9 6 15 15 और 30, यानी कि आपका कुल कितना 30 ही था। ठीक, तो इस प्रकार से आज का हमारा सवाल समाप्त होता है। ठीक, आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।